Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बाबा जी इतनी गर्म कैसे हो जाते हो रह रह के? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। थोड़ा आवाज़ ऐसी है कि वो लगता है लोगों को कि ऊंचा बोल रहे हैं, बाकी आवाज़ ऐसी है, थोड़ा गला खराब है तो तेज बोलना पड़ता है। कांग्रेस के नेता बोल रहे कि राम राज्य के ठेका बाल मुकुंद आचार्य ने ले रखा है, जो हर जगह चिल्लाते हैं, अपने आप को बवाली बाबा कहलाते हैं। बवाल बाबा तो लोगों ने नाम दिया है साहब, और लोगों ने प्रेम पूर्वक जो नाम दे दिया वो स्वीकार है उनका। कह दें कि उनका दिया हुआ एक ये सम्मान है जिसे मैंने ले लिया। ये राम राज्य की बात कर रहे हो कि एक मंदिर में पुजारी को बंधक बना दिया जाता है, उस मंदिर के जो पुजारी है उनके परिवार को पूरी तरह से बंधक बनाकर मारपीट की जाती है, पुलिस वाले वहाँ मौजूद रहते हैं। विधायक जी के क्षेत्र का मामला है, फिर भी विधायक जी अभी तक गए नहीं होंगे मुझे लगता है। मुझे ये जानकारी आपसे अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं स्वयं 2 दिन से प्रवास पे था और 2 दिन बाहर होने से मेरे को इस बात की कोई जानकारी चर्चा नहीं थी। राजस्थान में गर्मी की तपश बढ़ती जा रही है और 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा पारा भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बढ़ता जा रहा है। बाबा जी इतनी गर्म कैसे हो जाते हो रह रह के? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। थोड़ा आवाज़ ऐसी है कि वो लगता है लोगों को कि ऊंचा बोल रहे हैं, बाकी आवाज़ ऐसी है, थोड़ा गला खराब है तो तेज बोलना पड़ता है। बाकी ये बात तो सही है कि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हाई है, और उस टेम्परेचर हाई इसलिए है कि अभी सुशासन और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है, और उसी कदर देश की उन्नति और विकास में राजस्थान जो पिछले 5 साल पीछे था, अब राजस्थान भी अग्रणी हो रहा है, और डबल इंजन के साथ जो फिर से मोदी सरकार आ रही है उसके साथ अब इसकी उन्नति भी बढ़ती आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि केंद्र सरकार चुनाव से पूर्व थी और राजस्थान में सरकार आई, आते के साथ पानी के इतने बड़े बड़े समझौते हुए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को लोगों ने भागीरथी का दर्जा दिया कि राजस्थान में वाकई में पानी की समस्या है, और ये आज से नहीं, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही है। उस समस्या को समाप्त करने का उन्होंने जो कदम उठाया वो वाकई में बहुत ही तारीफ के काबिल है कि राजस्थान में पानी की समस्या दूर होने के लिए किसानों की भी समस्या दूर होगी, उससे कृषि में भी उन्नति होगी और घर घर तक पानी भी पहुंचेगा। ईआरसीपी को लेकर आपकी सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं क्या? ईआरसीपी को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं। वो जब योजना प्रारंभ होगी, कुंभा लिफ्ट से लेकर अनगिनत जितनी योजनाएं हैं, आप देखेंगे कि 5 साल तो कुछ हुआ ही नहीं है। सरकारें थी, कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, करने की मंशा होती तो सारा कार्य हमारी पिछली भाजपा सरकार में शुरुआत हो गई थी। इनको तो उसको खाली अमली जामा पहनाना था, लेकिन करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कर नहीं पाए। लेकिन अभी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है, और कुछ अगर भ्रांति और कुछ कमियां है, मैं मानता हूँ शुरू होने के साथ वह भी दूर हो जाएगी। कांग्रेस के नेता बोल रहे कि राम राज्य के ठेका बाल मुकुंद आचार्य ने ले रखा है, जो हर जगह चिल्लाते हैं, अपने आप को बवाली बाबा कहलाते हैं। बवाल बाबा तो लोगों ने नाम दिया है साहब, और लोगों ने प्रेम पूर्वक जो नाम दे दिया वो स्वीकार है उनका। कह दें कि उनका दिया हुआ एक ये सम्मान है जिसे मैंने ले लिया। बाकी राम राज्य की तो पुनः स्थापना हुई, ये बात सत्य है, क्योंकि आप सोचिए राजस्थान में कुशासन था। राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 23 से 26 मामले माताओं बहनों के यहाँ आते थे, और यहाँ के मंत्री महोदय ये कहा करते थे कि ये मर्दों का प्रदेश है। ये ऐसे शब्द उनके मुखारबिंद से निकलते थे, जो देखिए आप मंत्री होकर इस प्रकार की बात कहना। तो यहाँ पर लूट खसोट पापाचार अधिकारियों से लेकर चारों ओर जिस प्रकार का काम हो रहा था, सोने के बिस्किट इनकी अलमारियों में मिल रहे थे, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय अपनी पूरी प्रशासन को लेकर होटल में रह रहे थे। तो ये कुशासन था, और अब सुशासन आया है कि किसान के पुत्र, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव का धनी एक व्यक्तित्व, जो आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात में परिवर्तन किए, फिर पूरे भारत में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, आज 2014 से पूरी दुनिया में भारत का एक अलग पहचान बनी है, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में बना है। भारत का विकास
भारत के पिछले कोरोना काल के भी अनगिनत किए हुए काम वो एक लोगों में छाप अमिट बन गई। तो ये माने कि उसी स्वभाव को लेकर हमारी भजनलाल सरकार भी काम कर रही है और इसी को हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना, हर गरीब कल्याण तक योजना पहुंचना, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और हर गरीब की किसी भी रूप में मदद और सेवा कर पावे, जिस कार्य के लिए हम लोग संकल्पित हैं वही काम हम कर रहे हैं। और पार्टियां राजनीति कर रही है, हम राजधर्म निभाते हुए लोगों का जन कल्याण का काम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ये राम राज्य की बात कर रहे हो कि एक मंदिर में पुजारी को बंधक बना दिया जाता है, उस मंदिर के जो पुजारी है उनके परिवार को पूरी तरह से बंधक बनाकर मारपीट की जाती है, पुलिस वाले वहां मौजूद रहते हैं। विधायक जी के क्षेत्र का मामला है, फिर भी विधायक जी अभी तक गए नहीं होंगे मुझे लगता है। मुझे ये जानकारी आपसे अभी अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं स्वयं 2 दिन से प्रवास पे था और 2 दिन बाहर होने से मेरे को इस बात की कोई जानकारी, चर्चा नहीं थी, और किसी ऐसे विषय का आया तो मैं उसकी जानकारी लूंगा। दूसरी बात कि यहाँ पर पिछले सरकार कांग्रेस में इस प्रकार की जरूर रीति रिवाज थी कि पुजारियों को मार दिया जाता था या आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ता था। लेकिन ये माने कि यहाँ पुजारी हो, संत हो या अन्य कोई भी प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व हो, जो देवी देवता की आराधना करता हो या किसी भी समाज की सेवा में, किसी भी कार्य में अपनी सेवा देता हो, या आम नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी सुरक्षा हमारा जुम्मा है, सबकी सेवा हमारा धर्म कर्म है। इससे पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है वापस, हॉस्पिटल वाला, क्या मान रहा है पूरा? हाँ, हॉस्पिटल का आज मैं औचक निरीक्षण पे गया था, तो मुझे वहाँ अस्पताल में कुछ ऐसा असुविधाएं दिखी, जैसे स्टाफ प्रॉपर वहां मौजूद नहीं होना या इधर उधर कहीं रहना। दूसरा, पोर्च के अंदर कुछ डॉक्टर्स की गाड़ियां खड़ी रहना। तो पोर्च जो है वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए है। मैं मेरी गाड़ी को आधा किलोमीटर दूर खड़ी करता हूँ और वहां से पैदल आता हूँ, जब पार्किंग दूसरी जगह स्टेडियम में, और वहां से इसलिए आता हूँ कि न रोड जाम हो, न अस्पताल में जाम हो, इमरजेंसी कोई भी आ जावे, एक्सीडेंट आ जावे, डिलीवरी केस आ जावे, किसी भी रूप में किसी भाई बहन को मेरी वजह से असुविधा ना हो, तो फिर पोर्च में वह गाड़ी क्यों खड़ी है? इस बात पर था कि पोर्च में गाड़ी सिर्फ उनके लिए है, इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस के लिए। वहां वाले लोग बोल रहे हैं कि मैन जी ये पूरा करने से पहले एक बाकायदा एक बड़ा आदमी खड़ा करते हैं और उसको मोबाइल पकड़ाते हैं और मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, फिर वायरल करवाते हैं। मेरे किसी भी सोशल अकाउंट से अगर आया हो तो आप बताएं। लोग स्वयं ही सारे जब ऑन करके, आजकल सब लोग लगे मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल ऑन करके रहते हैं, उनको पता है कि बाबा ना जाने क्या बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूँ, काम को अपना धर्म मानकर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है यहाँ ये कमी है तो मैं उस पर विरोध करता हूँ और बोलता हूँ। आप स्वयं बताएं कि आपको इमरजेंसी आवे और अस्पताल जाना पड़े, दुर्घटना कोई भगवान न करे हो जावे और जाना पड़े, और पोर्च में आपकी गाड़ी ना चढ़ पावे और वहां से वो आपको अंदर ले आने में असुविधा हो पेशेंट को, तो आपको इस बात पर विचार आएगा कि नहीं आएगा? मतलब डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों पोर्च में गाड़ी खड़ा है? जहाँ पार्किंग में खड़ा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं भी आया ही था, ड्राइवर इधर उधर चला गया होगा चाय पीने, ये वो जो भी था, लेकिन नहीं, नियम सबके लिए बराबर है साहब। वहां पेशेंट हो कि डॉक्टर हो या मैं हूं या कोई भी हो, पोर्च के अंदर सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही जाना, पेशेंट के लिए जाना या एम्बुलेंस जाना ही अलाउ है, वही जाना चाहिए। हम लोग अपनी पार्किंग जहां है वहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। नियमों में आड़े कौन आ रहा है? क्योंकि आपके के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक आदर्श नगर से रफीक खान बहुत चिंतित है आपके लेकर। चिंतित वो हैं तो अभी उनसे पूछे वो क्यों चिंतित है। मैं तो, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, और मेरे काम में मैं किसी की दखल नहीं चाहता और किसी की राय नहीं चाहता। मुझे जो मेरी जनता के लिए, मेरी विधानसभा के लिए जो हितकारी है वह मैं काम करता हूँ, और उस काम में संकल्पित होकर करता हूँ। उसमें मैं फिर किसी की राय लेना नहीं उचित समझता। मेरी राय मेरी जनता है, मेरे 2,57,000 मतदाता मेरा परिवार है, और उनकी चिंता मेरी पहली चिंता है। लेकिन गायब गायब हर बार यही कह जाते हैं, कभी भी मीडिया के सामने आते हैं हमेशा यही कह जाते हैं मैं कभी भी बाल मुकुंद आचार्य की पोल खोल दूंगा। ऐसी कौन सी पोल है? बहुत बड़ी। मैं तो कहूँ कि जल्दी से जो हो तो खुलवा लो, अन्यथा मैं ही कोई जल्दी ऐसा नहीं खोल दूं जिस प्रकार के उनके कई प्रकार के माफिया के काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि वो उससे विचलित हों कि उन पर कहीं ना कहीं नजर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो माफिया, उनके जो जांच हो जाएगी तो सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है चिंता उनकी ज्यादा है, बल्कि मेरी नहीं, बीपी उनका खराब है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मुकुंद आचार्य बोल रहे हैं कि रफीक खान का बीपी खराब है, और जिस तरह से इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमेशा इन सबको कहा जाता है कि बवाली बाबा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जनता ने उन्हें प्यार के तौर पर ये नाम दिया है। लेकिन ये किस तरह से बवाल, कभी हॉस्पिटल में, कभी थाने में, हर जगह इनका बवाल के वीडियो लगातार वायरल होते आप देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।